XZ विश्वा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह एक ऐसा मंच है जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। हमारे चैनल पर आपको अनोखी, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां देखने को मिलेंगी जो आपके दिल को छू लेंगी। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ होगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और अंत तक बांधे रखेगा। हमारा उद्देश्य है आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसा सिखाना जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विश्वा में। यह बात बहुत ही पुरानी है, जब काशी नाम की नगरी में चक्रधर नाम के एक राजा का राज हुआ करता था। काशी नगरी को महादेव की नगरी भी कहा जाता है और देव नगरी के रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। राजा चक्रधर बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा की एक बड़ी संस्कारी रानी थी जिसका नाम था गायत्री देवी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर जाना उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा चक्रधर धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पिया करते थे। कुछ समय बीता परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढलती जा रही थी लेकिन उनके घर पर अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, राजा सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। जब वे दोनों रास्ते से गुजर रहे थे तभी रास्ते में दो पति पत्नी झाड़ू लगा रहे थे। वे दोनों राज्य के सफाई कर्मचारी थे। जब उन दोनों ने सामने से राजा को आते हुए देखा तो दोनों पति पत्नी अपना मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर राजा चक्रधर को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन महल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और उस सफाई कर्मचारी को बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक तुरंत उस सफाई कर्मचारी के घर गया जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा कि महाराज तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। वह आदमी मन में विचार करने लगा कि महाराज का आदेश है, टाला तो नहीं जा सकता, मुझे दरबार में जाना पड़ेगा ही। सफाई कर्मचारी सैनिक के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वे दोनों महाराज के दरबार में पहुंचे तब उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगे, आप मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था, ऐसा क्यों? वह आदमी बड़ी निर्भीकता से कहने लगा, महाराज आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं, परंतु मैं सिर्फ सत्य ही बोलूंगा। महाराज आपके यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान और पंडित हैं, अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप इनसे पूछिए। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप एक संतानहीन राजा हैं, इसीलिए मैंने आपको देखकर ही अपना मुंह फेर लिया था। राजा चक्रधर यह सुनकर बड़े अचंभित हुए, मन ही मन भी विचार करने लगे, यह आदमी बिल्कुल सही कहता है। यदि किसी नगर के राजा के पुत्र नहीं है तो यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन विचार करने लगे कि अब मुझे भगवान शिव के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में गए और अपनी रानी से कहने लगे, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके राजा चक्रधर और उनकी रानी गायत्री दोनों शंकर भगवान के मंदिर में गए और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह सोचने लगा कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं मेरा कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ लगता है। राजा के भाग्य में ही खोट है, राजा के भाग्य में ही खोट है, राजा के भाग्य में ही लिखी। इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। अगली सुबह जब वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तभी वहां एक महात्मा आए और कहने लगे, महाराज मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजन आप ऐसा समझिए कि मुझे स्वयं भगवान शंकर ने भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझता
हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी संतान उत्पन्न न होने का क्या कारण है। बत राजा कहने लगे, बताइए महात्मा जी, आखिर मेरे यहाँ संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती? तब महात्मा जी कहने लगे, राजन, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको एक ऋषि का श्राप मिला था कि अगले 7 जन्मों तक आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु महाराज, यदि आप चाहे तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूँ। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। राजा उसी समय महात्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। तब महात्मा ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वह राजा को देते हुए कहने लगे, राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खाइए, इससे अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष तक होगी। जिस दिन आपका बेटा 25 वर्ष का हो जाएगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए, सोचने लगे, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो महात्मा जी, मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए, क्योंकि गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाता है। जीवन भले ही थोड़ा हो, परंतु सत्कर्मों से युक्त होना चाहिए। ठीक है राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर वह महाराजा को चावलों की पोटली देकर वहां से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को दी कि अब हमारे घर में बहुत ही जल्द पुत्र पैदा होने वाला है। राजा और उनकी पत्नी ने उन चावलों की खीर बनाकर खाई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और रानी गायत्री गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। पूरी काशी नगर में उत्सव मनाया गया और निश्चित समय पर महाराज के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की ही तरह धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त था। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। समय गुजरता चला गया। अब वही राजा इस बात से प्रसन्न रहने लगे कि उनके यहाँ एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड़ प्यार में वह यह बात भूल ही गए कि उनके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब उनकी बेटी की आयु 16 वर्ष हो गई, तब उन्हीं दिनों की बात है कि एक दूसरे नगर के राजा त्रिलोक सिंह की एक पुत्री थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और अप्सराओं जैसी लगती थी। वह एक परम सुंदर कन्या थी। वह कन्या बहुत ही दानशील थी। बचपन से ही उसे अपने माता पिता द्वारा धर्म के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया करती थी। सुबह उठकर सबसे पहले वह पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षु और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। तब उसके पिता तेज सिंह को पता चला कि काशी के राजा चक्रधर के यहाँ उनका पुत्र रुद्र प्रताप है, जो कि अब युवा हो चुका है और शादी के योग्य है। तो राजा ने सोचा कि ऐसी धर्मात्मा और तेजस्वी लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा चक्रधर के यहाँ पहुंचा दिया। राजा चक्रधर ने विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। अगर इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो गया तो मेरा वंश आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा विचार करके राजा चक्रधर ने अपने राजकुमार का रिश्ता उस कन्या के साथ तय कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो गया। राजकुमारी वैदेही बहुत ही प्रतिबद्ध स्त्री थी। उसका एक नियम था कि वह तब तक पूजन नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करवा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा चक्रधर को लगने लगा कि उनके पुत्र का अंतिम समय अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु अब पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि महात्मा ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु सिर्फ 25 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी और को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा और भी ज्यादा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो 4 दिन के बाद मर जाएगा। पुत्र मोह के कारण राजा बीमार रहने लगे। वह अपने बेटे की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें चिंतित नहीं करना चाहते थे। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु होनी थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव के ध्यान में डूब गए। कहने लगे, हे भगवान, मुझे पुत्र के जाने का दुख सहन करने की शक्ति दो। विधि के विधान को तो कोई बदल नहीं सकता, वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की पत्नी प्रतिदिन भूखे गरीबों को भोजन करवाती थी, पक्षियों को दाना डालती और रोज की ही तरह वह अपने धर्म कर्म के कामों में लगी
हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और अब से 1 घंटे के बाद राजकुमार प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाओ। इसके लिए तुम एक सर्प के पास जाकर उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करो, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से होगी। जब उसे कोई सर्प डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से यह काम करो। 1 घंटे के अंदर ही राजकुमार के प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प के मन में विचार आया कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और वहां घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वह सर्प घूमता घूमता राजमहल में जा पहुंचा। अब क्योंकि वह सर्प यमराज से प्रेरित था, इसीलिए घूमता घूमता वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां राजकुमार सोता था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमट कर बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। वे उस समय के पूरा होने का इंतजार करने लगे, सोचने लगे कि 1 घंटे का समय कब होगा और कब वह सर्प राजकुमार को डसेगा। तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक चले जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे, तभी क्या होता है कि एक दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसने समय रहते अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, परंतु उसकी पुत्री का जो पति था वह बहुत ही मदिरापान करता था, जुआ खेलता था और व्यभिचार भी करता था। इसीलिए उस गरीब आदमी की पुत्री हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति उसे मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। वह गरीब दंपति की पुत्री जब अपने पति के साथ कुछ समय तक रही तो वह गर्भवती हो गई। एक दिन उसने अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर में शरण ली और कहने लगी, पिताजी आज के बाद मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। उसका पिता अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी, इसीलिए वह बेचारा भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा मांगकर वह तीनों प्राणियों का पेट पालता था। समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक बेटी को जन्म दिया। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रसव काल की जो भूख होती है वह बहुत ही तेज होती है। वह अपने पिता से भोजन मांगने लगी, परंतु बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लाने के लिए आसपास के गांव में गया, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसे लोग भिक्षा नहीं देते थे। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ा अपमानजनक कष्ट है। उस गरीब को किसी ने भी भोजन नहीं दिया। इधर उसकी लड़की भूख से बेचैन हो रही थी। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। बिना भोजन किए हुए 3 दिन बीत चुके हैं। अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला हो तो मुझे खाने को दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं अभी के अभी काशीनगर जा रहा हूँ। अगर वहां से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। मैं आज ही काशीनगर में जाकर वहां के राजा के द्वार पर भिक्षा मांगूंगा। ऐसा विचार कर वह बूढ़ा पिता चल दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, उस दिन महाराज बीमार पड़े हुए थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह बहुत ही चिंता में थे। वह अपने कक्ष में थी, इसीलिए आज भी वैदेही ने गरीबों को भोजन नहीं करवाया, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया और भोजन का थाल सजाकर रख दिया कि जब उसका पति आएगा तो उसे भोजन करवाएगी। क्योंकि उसका पति अपने पिता के पास बैठा हुआ था, उसकी सेवा कर रहा था। इधर वह बूढ़ा आदमी महल के द्वार पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार की पत्नी वैदेही को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, बेटी यदि मुझे इसमें कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है, परंतु यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर इसी में यह भोजन दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। परंतु दूसरे ही पल उसके मन में विचार आया कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं है, वे तो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस गरीब आदमी को दे देती हूँ। जब मेरे पति वापस आएंगे तो उनके लिए मैं और भोजन बना दूंगी। ऐसा विचार करके रानी वैदेही ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। भोजन का थाल लेकर वह गरीब ब्राह्मण जल्दी से चलता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया। भोजन लेकर वह अपने घर पर आया, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। अब उधर क्या हुआ कि महल में राजा का पुत्र, जो अपने पिता की देखभाल करने के बाद वापस अपने कक्ष में आ रहा था, और 2 यमदूत महल के बाहर खड़े हुए थे, उसके प्राण निकलने का इंतजार कर रहे थे, और वह नाग बिस्तर पर लेटा हुआ राजकुमार का इंतजार कर रहा था।
बूढ़े आदमी ने भोजन लेकर अपनी पुत्री को दे दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप चलता 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 अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। यमदूत सोच रहे थे कि अब कुछ ही क्षण बचे हैं। जैसे ही वह नाग राजकुमार को डसेगा तो हम उसके प्राण निकाल कर ले जाएंगे। बूढ़े आदमी ने वह भोजन अपनी लड़की को दिया। लड़की पूछने लगी, पिताजी यह भोजन आप कहाँ से लाए हैं? लड़की के पिता ने कहा, बेटी यह भोजन मुझे महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है वह बहुत ही दयालु है। उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया। उस भोजन को देखकर लड़की की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी है, भगवान जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए, वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही भोजन का निवाला उस लड़की ने अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा कि उसका पति अमर हो जाए। कमरे की तरफ जा रहा था। यहाँ पर दूत खड़े हुए उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाने लगा तभी वहां एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से नाग को बेहोश कर दिया। नाग अब चल भी नहीं पा रहा था। उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। नाग सोचने लगा, यह मुझे क्या हो गया? अभी तो मैं इस राजकुमार को डसने आया था, परंतु अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। यह सब क्या हो रहा है? असल में यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था, जिसके कारण एक देवदूत वहां पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह देवदूत उन यमदूतों से कहने लगा, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते। वह कहने लगा, जब किसी का श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में वह देवदूत आकर खड़ा हो गया है। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत देवदूत से कहने लगे, तुम यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। देवदूत कहने लगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी शुरू हो गई। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। देवदूत की शक्ति ने यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। यमदूत हार मान गए और वापस यमलोक चले गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज हम उसके प्राण नहीं ले पाए। यमराज कहने लगे, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? तब यमदूत कहने लगे, स्वामी उसके प्राणों को लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में एक देवदूत आकर खड़ा हो गया और उसके सामने हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज कहने लगे, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही है? यमदूतों ने बताया, स्वामी एक तो उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति जिसने देवदूत को और भी शक्तिशाली बना दिया है। यमराज कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे ही उसके प्राण लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। और फिर यमराज स्वयं धरती लोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए। यमराज देवदूत से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूं। तब देवदूत कहने लगे, आप मुझे बताइए कि क्या श्राप? नहीं न, श्राप तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी जीने पड़े थे। यदि आप किसी श्राप का मान रख सकते हैं तो इसी तरह से आप किसी की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का मान भी रख सकते हैं। तब यमराज बोले, प्रभु अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देवदूत ने कहा, आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दीजिए और उसके बाद ही आप इसके प्राण लेने के लिए आइएगा। यही भगवान शंकर का भी आदेश है। यह सुनकर यमराज ने राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दी। इसके बाद यमराज वापस यमलोक लौट गए और इस तरह से एक भूखे को दान देने पर राजा के पुत्र की आयु बढ़ गई और मृत्यु भी टल गई। सच ही कहा गया है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न एक महान यज्ञ के बराबर है। महाराज सुमेर सिंह का बेटा पृथ्वी, उनके मंत्री का बेटा विक्रम और कोतवाल का बेटा आनंद, तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे अक्सर अपना वक्त एक ही साथ गुजारते थे। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त एक कमरे में शतरंज खेल रहे थे। खेल बहुत दिलचस्प चल रहा था कि एक मोहरा गुम हो गया। सारे कमरे की तलाशी ली गई, एक एक चीज को उलट पुलट कर देखा गया, मगर शतरंज का मोहरा नहीं मिला। जाहिर था कि मोहरा उन तीनों में से किसी एक के पास था, मगर तीनों इस बात से इनकार करते रहे। वे एक दूसरे की तलाशी लेने को तैयार न थे। एक दोस्त ने कहा, मोहरा गुम हुआ, अगर कमरे में नहीं है तो कहाँ गया? तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि नगर के कोतवाल यानी आनंद के पिता से इस बात की खोज करवाई जाए। जब वे कोतवाल के पास पहुंचे तो कहने लगे, हम तीनों शतरंज खेल रहे थे कि हमारा एक मोहरा गुम हो गया। सारा कमरा छान मारा मगर मोहरा नहीं मिला। ये तो पक्की बात है कि मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है।
आप बताइए कि मोहरा किसके पास है। बस एक बात का ध्यान रखें कि जिसके पास भी मोहरा हो उसका नाम ना लिया जाए, क्योंकि इससे उसकी बेइज्जती हो जाएगी। कोतवाल ने जब सारा माजरा सुना तो ये सलाह दी कि बेहतर यही होगा कि जिसके पास की मोहरा है वह दे दे। तीनों एक साथ बोले, नहीं, इसका फैसला तो आपको ही करना होगा। कोतवाल ने जान लिया कि इस बात का फैसला करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, इसीलिए उसने समय न होने का बहाना बनाया और कहा कि वे तीनों मंत्री से इस बात का फैसला करवा लें। मंत्री के पास जाकर इन तीनों ने अपना किस्सा कह सुनाया। मंत्री समझ गया कि तीनों का यह मामला बड़ा ही पेचीदा है, इसीलिए उसने उन तीनों को महाराज सुमेर सिंह के पास जाने की सलाह दी और कहा कि यह उसके अलावा किसी और के बस की बात नहीं है। वे तीनों राजमहल में पहुंच गए और महाराज के पास जाकर अपनी सारी बात कह सुनाई। बात सुनकर राजा ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, तुम में से जिसने भी मोहरा लिया है वह सामने रख दे। देवदासिंदिकार के लिए समय नहीं है। तीनों के कहने पर राजा ने अपने न्यायाधिपति उसकी बेटी कमरे में दाखिल हुई। अपने पिता को परेशान देखकर उसने पूछा, पिताजी किस बात की उलझन है, आप बड़े ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं। न्यायाधिकारी ने सारा माजरा उसे कह सुनाया। उसकी बेटी, जिसका नाम चारुलता था, कहने लगी, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं उनकी इस समस्या का हल कर दूंगी। न्यायाधिकारी कहने लगे, बेटी तुम नहीं जानती, उनका मामला बड़ा ही पेचीदा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाए, क्योंकि महाराज ने उन तीनों को मेरे पास भेजा है। चारुलता कहने लगी, पिताजी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरे सामने वे तीनों नौजवान टिक नहीं पाएंगे। मैं उनका फैसला भी कर दे दूंगी और उनको अच्छा सबक भी सिखा दूंगी। न्यायाधिकारी ने कहा, बेटी ऐसा बिल्कुल मत करना, वे तीनों कोई साधारण लड़के नहीं हैं। सारा राज दरबार उनके आगे सिर झुकाता है। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में दखल ना दो, मैं खुद ही कोई तरकीब सोचकर सारा मसला हल कर लूंगा। बेटी ने कहा, आप निश्चिंत रहे पिताजी, मैं बहुत ही सोच समझकर फैसला सुनाऊंगा। न्यायाधिकारी के घर पहुंच गए। न्यायाधिकारी ने उन्हें एक कमरे में बिठाया और कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा जवान बेटा देगा। इसके बाद एक नौजवान कमरे में आया। असल में वह नौजवान चारुलता थी, जो एक पुरुष की पोशाक में वहां पर अपना रूप बदल कर आई थी। उसके आते ही तीनों दोस्त टकटकी लगाकर उसे देखने लगे। आनंद ने कहा, यह लड़के के रूप में एक बहुत खूबसूरत और समझदार लड़की है। दूसरे ने कहा, यह लड़की बड़ी ही बुद्धिमान है। उनकी बातें सुनकर चारुलता ने कहा, आप तीनों ठीक कह रहे हैं, मैं चारुलता हूं, आप ठहरी, मैं अपने असली रूप में आती हूं। यह कहकर वह दूसरे कमरे में गई और फिर पुरुष का वेश उतार कर अपने असली रूप में उनके सामने आ गई। उसके घने काले लंबे बालों और खूबसूरती को देखकर वे तीनों दोस्त ठगे के ठगे रह गए। वह लड़की मानो कोई अप्सरा सी दिखती थी। उसे देखकर तीनों शुद्ध बुद्ध खो बैठे। चारुलता ने कहा, आप लोगों ने मुझे पहचान लिया, इससे पता चलता है कि आप तीनों बड़े ही अक्लमंद हैं। आप तीनों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। मुझे बताइए कि उलझन क्या है। महाराज के बेटे पृथ्वी ने अपने होश संभालते हुए कहा, सुनिए खूबसूरत राजकुमारी, हम तीनों दोस्त कमरे में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। हमारा एक मोहरा नहीं मिला और वह मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है। आप बताइए कि वह मोहरा किसके पास है। गलत लड़के का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि इससे उसकी बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। चारुलता ने कहा, अगर वह मोहरा आप में से किसी के पास है तो वह खुद ही उसे वापस कर दे, इसमें रुकावट क्या है। हम में से कोई नहीं बता रहा, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। इसका फैसला करना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, इसका फैसला मैं कर सकती हूँ कि मोहरा किसके पास है, लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप उसे गौर से सुन लें, यह बिल्कुल सच्ची कहानी है। आज से 50 साल पहले की बात है। शैलपुत्री नाम के राज्य में दो दोस्त रहते थे। एक नगर सेठ का बेटा त्रिलोचन और दूसरा उपसरपंच का बेटा मनोहर। दोनों दोस्तों में बचपन से ही बड़ा प्यार था। दोनों बचपन से एक साथ ही खेले और पढ़े, एक साथ ही वे दोनों जवान हुए। दोनों दोस्त जब तक एक दूसरे को न देख लेते थे तो उन्हें चैन न आता था। दोनों दोस्त बहुत ही शरीफ, बहादुर और जांबाज थे। दोनों में इतना प्यार था कि मानो वे दो शरीर और एक जान थे। त्रिलोचन अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बटाता था, साथ ही साथ उसे चित्रकारी करने का भी बड़ा शौक था। दूसरी तरफ मनोहर वैसे तो पिता के साथ खेतीबाड़ी करता था। उन दिनों माघ के महीने में गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें आसपास के शहरों, नगरों और राज्यों से लोग आते थे। इसके अलावा बहुत से व्यापारी वहां पर अपना माल बेचने आते थे। साधु सन्यासियों की वहां खूब भीड़ रहती थी।
लोग गंगा में स्नान करते, साधु सन्यासियों के दर्शन करते और मेले का मजा उठाते थे। मेले में व्यापारियों की दुकानों के अलावा कर्तव्य दिखाने वाले भी आते थे। यहाँ तक कि ठग और चोर भी इसी मेले में पहुंच जाते थे। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक, औरत और मर्द सभी इस मेले में आते थे। बड़े बड़े तलवारबाज और तीरंदाज दूर दूर से आकर वहां पर अपना जौहर दिखाते थे। तो रात के समय पूरा इलाका दियों की रोशनी से जगमगा उठता था। तरह तरह के खेल तमाशे दिखाने वाले अपने हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर लोगों का दिल जीत लेते थे। लोग महीनों से इस मेले का इंतजार करते थे और इसमें शामिल होते थे। त्रिलोचन का पिता भी हर साल मेले में अपनी दुकान सजाता था और अपना माल बेचता। दोनों दोस्त त्रिलोचन और मनोहर भी हर साल मेला घूमते और मजा उठाते। एक दिन त्रिलोचन का पिता बीमार हो गया और उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि इस साल त्रिलोचन दुकान पर बैठे। इस तरह इन दोस्तों की ये जोड़ी मेला इकट्ठा ना देख सकी और मनोहर अकेला ही घूमता रहा। फिर घूम फिर कर वह अपने दोस्त त्रिलोचन की दुकान पर आ जाता। एक शाम की बात है, मनोहर घूम फिर कर मेले से वापस आया तो बेहद परेशान और चिंतित था। त्रिलोचन ने पूछा, क्या बात है दोस्त, क्या परेशानी है? मनोहर बोला कि उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को मेले में देखा है। देखते ही वह उसकी सुंदरता का कायल हो गया और अब उसके बिना जिंदा रहना मनोहर के लिए नामुमकिन है। दोस्त की हालत जानने के बाद त्रिलोचन ने दुकान बंद कर दी और मनोहर को साथ लेकर उस लड़की को मेले में खोजने लगे। इन दोनों ने मेला खत्म होने तक हर जगह लड़की को तलाश लिया, मगर वह लड़की कहीं नजर न आई। लाचार होकर दोनों दोस्त वापस लौट आए। अगले दिन वे फिर से उस सुंदर लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़े, मगर मायूसी के सिवा उन्हें कुछ भी हाथ ना लगा। वह दिन भी आ गया जब मेला खत्म हो गया। लोग अपने अपने घरों को लौट गए। त्रिलोचन ने मनोहर को तसल्ली देते हुए कहा कि वह लड़की का हुलिया बताए। मनोहर उसका हुलिया बताने लगा और त्रिलोचन, जो कि चित्रकार में माहिर था, उस लड़की की तस्वीर बनाता रहा। जब तस्वीर तैयार हो गई तो मनोहर ने कहा कि इस तस्वीर में केवल 2 कमियां रह गई हैं। उस लड़की के निचले होठ के दाएं तरफ एक तिल का निशान था और दूसरा उसके बालों की एक लट उसके माथे पर गिरी हुई थी। त्रिलोचन ने यह दोनों चीजें भी बना दी तो मनोहर बोला कि यह अब उसी लड़की की तस्वीर है। त्रिलोचन ने अपने दोस्त से वादा किया कि जब तक वह इस लड़की का पता नहीं लगा लेगा, वह चैन से नहीं बैठेगा। वह उम्मीद ना छोड़े और त्रिलोचन के सफल होकर लौटने तक का इंतजार करे। दोनों दोस्त एक दूसरे से अलविदा हुए। अगले दिन त्रिलोचन ने अपने घर से विदा ली और गांव गांव बस्ती बस्ती उस सुंदर लड़की की तलाश शुरू कर दी। उसने हर वह जगह तलाश की जहां उस लड़की के मिलने की उम्मीद थी। भूखा प्यासा थका हारा वह लड़की की तलाश में भटकता रहा, मगर लड़की का कुछ पता न चला। त्रिलोचन के बूढ़े माँ बाप और उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया, मगर वह अपने प्यारे दोस्त के साथ किए हुए वादे को निभाना चाहता था। उसने दूर नजदीक की कोई भी बस्ती, कोई भी गांव, कोई भी शहर नहीं छोड़ा जहां उस लड़की को तलाश न किया हो। इस दौरान वह अपने दोस्त मनोहर से भी ना मिल सका। त्रिलोचन को एक दिन किसी से पता चला कि उसका दोस्त मनोहर बहुत ही बीमार है और कमजोर हो चुका है। वह हमेशा उस लड़की को याद करता रहता है और उसकी याद में तड़पता रहता है। त्रिलोचन भी पूरी लगन के साथ उस लड़की को ढूंढता रहा, तो यहाँ तक कि त्रिलोचन को भटकते भटकते एक पूरा साल बीत चुका था और अब अगला मेला भी आ गया। त्रिलोचन पूरे 10 दिन तक मेले में उस लड़की को तलाश करता रहा, मगर उसे सफलता न मिली। मेला भी खत्म हो गया। इस दौरान त्रिलोचन के माँ बाप उसके लिए बड़े ही चिंतित रहने लगे और फिर आखिर समझा बुझाकर वे त्रिलोचन को घर वापस ले आए। त्रिलोचन के घर वालों ने उसे मजबूर करके उसकी शादी करवा दी, ताकि शादी के झंझट में पड़कर वह सही रास्ते पर आ जाए और यह आवारागर्दी खत्म कर दे। शादी की पहली रात जब त्रिलोचन अपने कमरे में गया और दुल्हन का घूंघट उठाया तो वह एकदम पीछे हट गया, जैसे बिजली सी कूद गई हो। त्रिलोचन की हैरानी की सीमा ना रही जब उसने अपनी दुल्हन के रूप में उसी लड़की को पाया जिसे वह 1.25 साल से तलाश कर रहा था। त्रिलोचन की हालत देखकर दुल्हन ने कहा, आप मुझे देखते ही परेशान हो गए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? त्रिलोचन ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उस लड़की से पूछा, अप्सराओं की तरह सुंदर तुम क्या मेरी एक बात मानोगी? दुल्हन कहने लगी, आप तो मेरे परमेश्वर हैं, मैं आपका हर आदेश मानूंगी। त्रिलोचन ने कहा, नहीं, अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो एक मासूम इंसान की जान चली जाएगी और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इस बात पर दुल्हन बोली, मैं इतनी निर्दय नहीं हूं।
आप बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपका आदेश पूरा करूंगी। त्रिलोचन ने मनोहर की सारी प्रेम कहानी अपने दुल्हन को कह सुनाई कि किस तरह वह उसके प्रेम में पड़कर अपनी जान न्यौछावर को तैयार बैठा है, और फिर मनोहर से किए हुए अपने वादे का भी जिक्र किया। मनोहर की खराब तबीयत के बारे में भी बताया और कहा, अपने जान से प्यारे दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूं। तुम मनोहर से शादी कर लो, तो मैं सारा जीवन तुम्हारा आरणी रहूंगा। दुल्हन ने कहा, मैं आपका आदेश पूरा करूंगी। त्रिलोचन बोला, तुम अभी मनोहर के घर चली जाओ। दोनों ने मनोहर के घर का पता मालूम करके घोड़ा मनवाया और उसी रात दुल्हन अकेली ही मनोहर के गांव की तरफ रवाना हो गई। मनोहर पास के ही एक गांव में रहता था। दुल्हन रात के समय में ही सफर करती रही, तो रास्ते में एक जगह वह एक सुनसान स्थान से गुजर रही थी कि तभी दो राहगीर अचानक उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने लड़की को ललकारा तो लड़की रुक गई। वे राहगीर जब नजदीक पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि दुल्हन के रूप में इतनी सुंदर लड़की कीमती कपड़े जवरों से लदी हुई इतनी रात को अकेले सफर कर रही थी। वे उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। लड़की ने इस पर किसी भी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सरदार ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की दुल्हन के रूप में उसके सामने खड़ी थी। वह बोला, परी सुंदरी, तुम्हारे कपड़ों से मालूम होता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। ऐसी हालत में अकेले सफर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दी? लड़की कहने लगी, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से जा रही हूँ, जिसे मैं अभी बहुत ही जरूरी काम से जा रही हूँ नहीं बता सकती। अगर आप आज्ञा दें तो मैं वह जरूरी काम पूरा करके आपके पास वापस आ जाऊंगी। सरदार बोला, मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली कि घर में आया हुआ शिकार यूं ही हाथ से जाने दूं। लड़की ने कहा, आप बेशक ठीक कहते हैं, मगर मैं वचन देती हूं कि कल शाम से पहले पहले मैं इससे भी ज्यादा कीमती जेवर, नकदी और कपड़े लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन इस वक्त अगर मैं ना गई तो हो सकता है कि किसी की जिंदगी चली जाए। मैं डर के मारे यह बात नहीं कहती। अगर मुझे डर या खौफ होता तो मैं अकेले सफर ना करती। लुटेरों का सरदार लड़की की दिलेरी से बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, चलो तुम्हारी यह बात भी मानकर देख लेते हैं। सरदार ने अपने आदमियों से कहा कि उसे उसकी मंजिल तक छोड़ आए। दुल्हन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अकेली ही सफर करूंगी और आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। तो दुल्हन वहां से चलकर सीधे मनोहर के घर पर पहुंची और मनोहर से मिलने के लिए उसके कमरे में गई। मनोहर ने जब उस खूबसूरत लड़की को देखा कि उसके सामने उसके सपनों की राजकुमारी खड़ी है, वह बस अपनी प्रेमिका को निहारता रहा। लड़की ने खामोशी तोड़ी और कहने लगी, आपने मुझे पाना चाहा और मैं आपकी दासी बनने के लिए आपके पास आ गई। मनोहर ने जब उसके मुंह से यह बात सुनी तो कहने लगा, है परियों की राजकुमारी, तुम कौन हो और तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मुझे बताओ कि यह किस्सा क्या है। दुल्हन कहने लगी, आपको इससे क्या मतलब, मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर आपके कदमों में आई हूं और अब सारा जीवन आपकी ही बनकर रहूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। मनोहर ने कहा, बेशक मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर जिंदगी और मौत की बाजी लगा चुका हूं, मगर मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है। नजदीक ही पड़ा हुआ एक खंजर मनोहर ने उठा लिया और कहने लगा, अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब ना दिया तो मैं इस खंजर से अपनी जान ले लूंगा। यह देखकर लड़की ने असली बात मनोहर को बता दी। यह सुनते ही मनोहर ने कहा, तुम मेरी जान से प्यारे दोस्त की पत्नी हो और आज से तुम मेरी बहन हो। भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मनोहर ने उसे अपनी बहन मान लिया और बड़े ही अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी की। अगले दिन सुबह दुल्हन ने मनोहर से वापस जाने की आज्ञा मांगी। मनोहर ने कहा, भाई बहनों को बड़ी ही शान से विदा करते हैं। उसने बेशकीमती गहने और धन देकर अपनी बहन को विदा किया। साथ ही अपने नौकरों से कहा कि लड़की को उसके घर छोड़ आए। लड़की ने ही जाने की जिद की तो मनोहर कहने लगा कि इतने कीमती जेवर और धन के साथ तुम्हारा अकेले सफर करना ठीक नहीं है। मगर लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और किसी के साथ जाने को तैयार ना हुई। आखिर मनोहर को हार माननी पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बहन को विदा किया। मनोहर के घर से चलकर वह लुटेरों के ठिकाने पर पहुंची और सरदार के सामने पेश हुई। उसने सारे कीमती जेवर और कपड़े लुटेरों के सरदार के सामने ढेर कर दिए और कहा कि वह अपने वादे को पूरा करने के लिए आ गई है। अब आपकी जो मर्जी हो वह कीजिए। सरदार यह देखकर बड़ा हैरान था और सोच रहा था कि यह कैसी लड़की है, इतनी बहादुर, इतनी दिलेर और इतनी सच्ची। सरदार कभी लड़की को देखता और कभी सामने पड़े हुए बेशकीमती
सामान को वह इस बारे में जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। आखिर उससे रहा ना गया और लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो और यह सब क्या माजरा है? दुल्हन ने कहा, आप तो लुटेरे हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब कि मैं कौन हूं? आप अपनी दौलत लीजिए। सरदार ने तुनक कर कहा, देखो लड़की, मैंने आज तक जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तुमने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगा। इसके बाद लड़की ने अपनी पूरी कहानी सरदार को सुना दी। सरदार बड़ी दिलचस्पी से उसकी कहानी सुनता रहा। जब लड़की ने अपनी बात खत्म कर दी तो सरदार कहने लगा, मैं तुम जैसी बहादुर लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं और मुझे गर्व होगा कि तुम मेरी बेटी बनोगी। उसके बाद दुल्हन ने सरदार से घर जाने की बात कही। लुटेरों का सरदार कहने लगा, बाप बेटियों को ऐसे विदा नहीं करते। दुल्हन ने कहा, अगली सुबह मेरे मायके वाले मुझे लेने आने वाले हैं। तब सरदार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी और बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात देकर अपनी बेटी को विदा किया। साथ ही वह अपने आदमियों से कहने लगा कि मेरी बेटी को उसके घर छोड़ आओ। परंतु लड़की ने कहा, मैं अकेली ही आई थी और अकेली ही जाऊंगी। सरदार ने बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए उसे विदा किया। वहां से चलकर दुल्हन अपने पति के पास पहुंची। त्रिलोचन उसे देखकर भौचक्का रह गया। लड़की ने अपने पति को अपने अनोखे सफर की सारी कहानी कह सुनाई तो उसका पति ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करने लगा। चारुलता ने यह कहानी खत्म करते हुए तीनों दोस्तों पृथ्वी, आनंद और विक्रम से बारी बारी पूछा, आप बताएं कि सबसे बड़ा बलिदान किसका है? सबसे पहले पृथ्वी ने जवाब दिया, असली बलिदान त्रिलोचन ने किया है, जिसने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को दोस्त के पास भेज दिया। आनंद ने कहा, असली बलिदान मारा ने दिया है, जिसने उस लड़की को इतना प्रेम किया और जब पता चला कि वह उसके दोस्त की पत्नी है तो उसे अपनी बहन बना लिया। विक्रम बोला, नहीं, वे दोनों तो आपस में गहरे दोस्त थे। उन्होंने अगर एक दूसरे के लिए बलिदान दिया तो किसी पर कोई एहसान नहीं किया, यह उनका कर्तव्य था। असली बलिदान तो लुटेरों के सरदार ने दिया जो बुरे काम करने वाला था, मगर जब असलियत का पता चला तो उसने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। यह एक बहुत बड़ा बलिदान है। चारुलता ने तीनों के जवाब सुने तो कहने लगी, मोहरा विक्रम के पास है और वह मोहरा सबके सामने रख दे। इस पर विक्रम ने मौका निकालकर सबके सामने मेज पर मोहरा रख दिया। वह तीनों दोस्त हैरान हुए और उन्होंने चारुलता से पूछा, तुमने किस तरह से इतनी आसानी से हमारा फैसला कर दिया? चारुलता ने जवाब दिया, यह तो बड़ी सीधी बात है। एक आदमी में जो औरतें खुद होती हैं उसी तरह की आदत वाले इंसान को वह पसंद करता है। विक्रम ने उन चोरों और लुटेरों के सरदार की तारीफ की तो मैं फौरन इसके मन के विचारों को समझ गई कि एक चोर ही दूसरे चोर से हमदर्दी रख सकता है और यही असली अपराधी है। तीनों दोस्त उस अक्लमंद लड़की के फैसले से बहुत खुश हुए। वे तीनों लड़की की तारीफ करते हुए और धन्यवाद देकर वहां से लौट गए। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल विश्वा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।